हेलो एवरीवन, मैं जीशान अंसारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस लेक्चर में हमारे पास लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और आज हम मैट्रिक्स की रैंक निकालना सीखेंगे, कैसे करके मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है। इससे पहले कि हम मैट्रिक्स की रैंक निकालें, कुछ बेसिक ऑपरेशन है वो हम सीख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि मेथड है हमारे पास, डिफरेंट मेथड है रैंक निकालने के, बट उनको सीखने के लिए हमें सबसे पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करनी है। तो क्या होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन? ये दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। नाम से ही समझ में आती है बात। रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रो में आपको कुछ चेंज करना है, कुछ बदलाव लेके आना है। कैसे करके ला सकते हैं, उसके कुछ रूल हैं। नंबर फर्स्ट, किसी रो में अगर आपको चेंज करना है तो आप लिख सकते हैं RI चेंज विद RJ। मतलब मैट्रिक्स की कोई एक रो दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे R1 R2 के साथ, R3 R4 के साथ, कोई सी भी दो रो आपस में इंटरचेंज की जा सकती हैं। सेकेंड ऑपरेशन जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, किसी एक रो में आप किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अंडरलाइन, ये जो k है जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मस्ट बी नॉन ज़ीरो। थर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसका। किसी रो में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, और चेंज इस तरह से आप कर सकते हैं। किस तरह का चेंज देख लीजिए, इसमें चेंज करना चाहते हैं वही रो यहाँ पे लिखी जाएगी। और आप चेंज भी किस तरह का चाहते हैं, किसी दूसरी रो में किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके या तो उस रो में ऐड कर देंगे या उस रो में से सबट्रैक्ट कर देंगे। इसी ऑर्डर में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। और कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है हमारे पास, हमसे सिर्फ इतना बोला गया है कि इस मैट्रिक्स की रैंक निकालिए। तो हमने सोचा लाओ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल लेते हैं। लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हेल्प करेगा? वो तो बस ये कर सकता है, रोज़ में कुछ बदलाव कर सकता है। तो अगर रैंक की बात की जाए तो रैंक, किसी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ के बराबर होती है। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो, किसी मैट्रिक्स में अगर 5 रो हैं और उनमें से अगर उसकी 4 रो नॉन ज़ीरो हो जाती हैं तो मैट्रिक्स की रैंक 4 हो जाएगी। ये ऑपरेशन लगा लगा के आपको करना क्या है, मैट्रिक्स की जितनी रो ज़ीरो बन सकती है उनको ज़ीरो बना लेना है, और जितनी नॉन ज़ीरो बचेंगी वो मैट्रिक्स की रैंक बन जाएगी। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड कीजिए इसकी रैंक, तो आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट लिखना है, ये वाला। ये रो डिनोट करता है मैट्रिक्स की रैंक को। तो किसी मैट्रिक्स ए की रैंक लेस देन इक्वल टू, आप इसको पहले ऐसे लिख लें, मिनिमम ऑफ 3,4। मैंने जनरल एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया है, वरना यहाँ पे होता है m,n। ये नंबर ऑफ रोज़ होते हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। मतलब किसी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो अधिक से अधिक क्या हो सकती है, जो इन दोनों में छोटा होगा, यानी कि मिनिमम होगा। इसमें स्मॉल कौन है, मिनिमम कौन है, 3। तो मैट्रिक्स की रैंक की जो औकात है, जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, वो कितनी हो सकती है, 3। तो मैट्रिक्स की रैंक मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3, या फिर इससे क्या रहेगी, छोटी रहेगी। अब हमने किस तरह से ये ऑपरेशन ऑपरेट किए देखिए ज़रा। मैंने देखा कि ये जो वाली रो जो लिखी हुई है R2, ये पूरी तरह से इसका डबल है। तो अगर मैं जो इस ऑपरेशन से करना है तो मैं R2 में से, इस R2 में से R1 का डबल घटा दूंगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें से घटा देंगे। कैसे करके देख लीजिए। मैंने लिखा R2 में मुझे चेंज करना है, अंडरलाइन जिसमें चेंज करना है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे दोनों। किसकी हेल्प से चेंज कर रहे हो, R1 की हेल्प से, वो भी क्या करके, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके। अगर ये इंडिपेंडेंट ऑपरेशन होता कि RI में आपको किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, सपोज 2 से करनी है, 3 से, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और नया ऑपरेशन, नया मैट्रिक्स बन जाएगा, जो भी मिलेगा आपको नई रो बन जाएगी। बट यहाँ पर आपको चेंज करना है R2 में। बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे इसमें। आपको चेंज करना है R2 में, किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से, वो भी R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके। तो आपको लिखना है R2 - 2R1, बट इस 2 में मल्टीप्लाई रखनी तो है कैलकुलेशन के लिए,
बट शो नहीं करनी है। तो देख लीजिए 1 2 3 2 को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर दिया, लेकिन चेंज किस में हो गया, R2 पूरी तरह से बदली हुई नज़र आ रही है। R2 चेंज क्यों है, आप देख सकते हैं 2 - 2, twice of 1 is 2, तो 2 - 2 we get 0, and this is 4 - 4 0 0 0. Now it row R2 becomes 0. नेक्स्ट हमने कोशिश की ये जो R3 है इसको भी 0 बना लेते हैं अगर पॉसिबल है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप बनाने चलिए 0। तो हमने देखा R3 - R2 करा तो हमें क्या मिल जाता है, ये सब 0 बन जाते, लेकिन यहाँ पे -1। आप यहाँ पे समझ लें बात को, मैट्रिक्स की रो को 0 रो तब बोलते हैं जब वो पूरी तरह से 0 होती है, उसमें सारे एलिमेंट 0 होते हैं। इस रो में सारे एलिमेंट 0 हैं, ये 0 रो बोली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इस रो यानी कि R3 में एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, इसकी वजह से ये रो क्या बनेगी, नॉन ज़ीरो ही बोली जाएगी। ओके, तो देयर आर 2 नॉन ज़ीरो रो इन दिस मैट्रिक्स, सो रैंक ऑफ A = 2। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी।